हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए कोरियन ड्रामा की कहानी लेकर आया हूं जहां एक लड़की अपने क्यूट बॉडीगार्ड के प्यार में पड़ जाती है। कहानी की शुरुआत में हम कहानी के हीरो सिहोन को देखते हैं। वह शहर का नंबर 1 भाई था। वह चाहता तो एक साथ करीब 100 लोगों को मार सकता था। इसके साथ ही वह इस शहर का नंबर 1 किलर भी था। तभी वहां कहानी की हीरोइन नैन्जी आती है। नैन्जी आकर कहती है कि क्या तुम्हें वो गिफ्ट पसंद आया जो मैंने तुम्हें भेजा था। ये सुनते ही सिहोन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह उसका गला पकड़ लेता है, उसके बालों से हेयर क्लिप निकालता है और उससे उसे मारने लगता है। घायल होने के बावजूद नैन्जी कोई रिएक्शन नहीं देती है। इसके बजाय वो मुस्कुराती है और कहती है, सिहोन तुम मेरी सोच से भी ज्यादा हैंडसम हो। तब सिहोन कहता है कि किसी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए हैं। ये सुनकर नैन्जी कहती है, तो फिर तुम मुझे मार सकते हो। वह सिहोन से कहती है कि तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया है ना। तब नैन्जी उसे एक ऑपरेशन पेपर दिखाती है और कहती है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारा ग्रुप कैसे खत्म हो गया था। ये देखकर सिहोन कुछ सोचने लगता है। सिहोन कहता है कि इसमें तो ऑर्गेनाइजेशन की सील लगी हुई है। वो आगे कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। नैन्जी ये कहकर वहां से जाने लगती है। तभी नैन्जी अपना लाइटर जलाती है और कहती है, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, तुम मेरे साथ सहयोग करो। ये कहने के बाद नैन्जी लाइटर नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ ड्रामा के मेन विलेन को दिखाया जाता है। वह नैन्जी का पति था। वह वहां कुछ प्रार्थना कर रहा था। तभी उसके दल का एक आदमी आकर कहता है कि हमने आपकी दूसरी पत्नी और एक लड़के को एक साथ देखा है। ये सुनकर नैन्जी का पति बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से निकल पड़ता है। इधर नैन्जी सिहोन से कह रही थी कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। तभी वहां एक बम ब्लास्ट हो जाता है। सिहोन नैन्जी को बचा लेता है। सिहोन खुद बहुत घायल हो गया था, लेकिन उसने नैन्जी को बचा लिया था। तब नैन्जी उससे कहती है, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे और मुझे बचाओगे। तब सिहोन उससे कहता है कि तुम्हें बचाना हमारे सहयोग का रिटर्न गिफ्ट है। इसका मतलब है कि सिहोन नैन्जी का बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद नैन्जी सिहोन को अपने घर लाती है और कहती है कि तुम अब बॉडीगार्ड बनकर यहीं रहोगे। नैन्जी उसे काम के बारे में बता रही थी। तब वह सिहोन को कोट पहनाते हुए कहती है कि इसे पहन लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। नैन्जी सिहोन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी वहां सिया चेन आ जाता है और कहता है, दुर्भाग्य से मैं फिर से वापस आ गया हूँ। दरअसल सिया चेन नैन्जी का सौतेला बेटा है जो नैन्जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। नैन्जी उससे कहती है कि तुम तो विदेश से पढ़ाई करके चले भी गए थे, लेकिन वह नैन्जी को इग्नोर करके सीधा सिहोन के पास चला जाता है। तभी वहां नैन्जी का पति सिन्योंग आ जाता है। वह सिहोन का नाम पूछता है और सिहोन अपना नाम बताता है। इधर नैन्जी का पति सिन्योंग गुस्से में था, इसलिए वह नैन्जी को वहां से खींचते हुए ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्जी जब नहा रही थी तब वहां एक नौकर आता है और कहता है, मैडम जल्दी कीजिए, सर और सर के मेहमान स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। असल में नैन्जी का पति सिन्योंग जो भी कहता था नैन्जी को वही करना पड़ता था। नैन्जी की इच्छा न होने पर भी वह उससे जबरदस्ती करवाता था। उसके बाद वह तैयार होकर सिन्योंग और बाकी लोगों का मनोरंजन करने के लिए किताब पढ़ने लगती है। बाकी सब नैन्जी का मजाक उड़ा रहे थे। सिहोन दूर से ये सब देख रहा था। वे सब मिलकर नैन्जी का बहुत मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन नैन्जी सब कुछ इग्नोर करके अपनी किताब पढ़ रही थी। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां नैन्जी के सामने उसके माता पिता को कोई बहुत तड़पाकर मार देता है। वह कोई और नहीं, नैन्जी का वर्तमान पति सिन्योंग था। इसी कारण बदला लेने के लिए ही उसने सिन्योंग से शादी की है और सिहोन को अपनी तरफ कर लिया है ताकि वह अपने माता पिता की मौत का बदला ले सके। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सिन्योंग नैन्जी से कह रहा था कि नैन्जी तुम जीवन भर मेरे पास इस पिंजरे की तरह कैद रहोगी। ये सब सिहोन दूर से देख रहा था। सिहोन का तो मन कर रहा था कि आकर उसे मारे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि नैन्जी ने उसे अंदर आने से मना किया था। नैन्जी ने उससे कहा था कि चाहे जो हो जाए तुम आज कुछ भी देखो, तुम अंदर नहीं आओगे। इस कारण नैन्जी की बात रखने के लिए सिहोन बाहर ही खड़ा रहता है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां नैन्जी बहुत उदास होकर बाहर निकल रही थी। बहुत जोरों से बारिश भी हो रही थी। वहां सिहोन भी था। सिहोन नैन्जी के पास आता है और कहता है कि मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब नैन्जी कहती है कि उसे सिर्फ मार देना बहुत कम होगा, मैं चाहती हूँ कि वह यहाँ नर्क जैसी जिंदगी जिए। फिर सिहोन उसे अपना कोट पहनाता है, छाता खोलता है और कहता है, तो फिर तुम दुश्मनों के सामने कभी मत झुकना। ये सुनकर नैन्जी सिहोन की तरफ देखती है। उसके बाद वे दोनों सिहोन के घर की तरफ आ जाते हैं। नैन्जी सिहोन के घर आकर नहा रही थी। उसे वहां अपने पास्ट की कुछ बातें याद आ रही थी जिसके कारण वह डर रही थी। इधर सिहोन, क्योंकि नैन्जी बारिश में भीग गई थी, उसके लिए हर्बल टी बनाकर लाया था। तब वह नोटिस करता है कि नैन्जी वहां नहा रही है। इस कारण वह शर्मा जाता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। फिर नैन्जी नहाकर आती है और उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब सिहोन जवाब देने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन नैन्जी को देखकर उसकी धड़कन बहुत बढ़ जाती है। सिहोन की धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि वह नैन्जी की तरफ नहीं देख पा रहा था। वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें हर्बल टी देने के लिए आया था। यह सुनकर नैन्जी मुस्कुराती है। फिर अचानक नैन्जी सिहोन के बहुत करीब आ जाती है। बेचारा सिहोन बहुत घबरा जाता है, लेकिन नैन्जी धीरे धीरे उसके और भी करीब आ रही थी। सिहोन की धड़कनें बढ़ रही थीं, इसलिए सिहोन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। सिहोन आधी रात को अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सिहोन ये समझ जाता है। इस कारण जब कोई सिहोन के कंधे पर हाथ रखता है तो वह उसे पकड़कर तुरंत पलटकर गिरा देता है और देखा जाता है कि वो कोई और नहीं, सिया चेन था। तब सिया चेन तुरंत बोल उठता है, अरे सिहोन, ये तो मैं हूँ। सिहोन सिया चेन को देखकर हैरान रह गया था। वह कहता है, सिया चेन तुम। तब वो कहता है कि अरे
वह सब छोड़ो और मुझे यहाँ से उठाओ। उसके बाद सिहोन उसे अपनी जगह पर ले आता है। सिया चेन उस जगह को अच्छे से देखता है और कहता है, हमारे घर में बहुत जगह है, तो तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? तब सिहोन उसे रूखेपन से जवाब देता है कि रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ। उसके बाद सिहोन सिया चेन को जहाँ चोट लगी थी वहां दवा लगा देता है। जब सिया चेन को दर्द हो रहा था तो सिहोन कहता है कि थोड़ा तो बर्दाश्त करो। तब सिया चेन कहता है कि अरे मैं इंसान हूँ तो मुझे दर्द तो होगा ही। सिहोन बहुत नशे में होने के कारण गवर्नर हान के बहुत करीब चला जाता है और उससे कहता है कि तुम इस घर में सिर्फ मुझे ही ढूंढने आए थे, है ना? तब सिहोन कहता है कि तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया है? तब गवर्नर हान कहता है कि ये तो करना ही था, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से हमारा प्लान खराब करने दूंगा? ये कहकर वह जब सिहोन के और करीब आ रहा था तब सिहोन मौका देखकर उसे बेहोश कर देता है और वहां से चुपचाप भाग जाता है। इधर मिस्टर हान बहुत खुश था क्योंकि उसकी बिजनेस मीटिंग बहुत अच्छे से हुई थी। तभी उसकी नजर दरवाजे के सामने खड़ी नैंजी पर पड़ती है। वह नैंजी से कहता है, फू नैंजी, तुम तो बहुत आसानी से मेरे कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो। ये सुनकर नैंजी तुरंत कमरे के अंदर आ जाती है। नैंजी अंदर आकर कहती है, अगर मैं नहीं आऊंगी तो तुम्हें नर्क में कौन भेजेगा? ये कहकर वह जब ड्रिंक करने जाती है तब गवर्नर हान गिलास छीनकर खुद पी लेता है। ड्रिंक करने के बाद गवर्नर हान गुस्से में कहता है कि तुम क्या सोच रही हो? तुम मुझे मार पाओगी, शायद मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। तब नैंजी को बताया जाता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि जानसिन ने तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था, है ना? फिर सिहोन उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है। तब नैंजी कहती है कि सिहोन, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर सिहोन तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है। सिहोन फिर से उससे कहने लगता है कि नैंजी तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं न चाहते हुए भी तुम्हें बहुत चोट पहुंचा दूंगा। लेकिन इसके बावजूद नैंजी वहां से नहीं जाती है। वह सिहोन की बहुत परवाह कर रही थी और पूछ रही थी कि क्या तुम अभी ठीक हो? तब सिहोन उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि क्या तुम सुन नहीं पा रही हो कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? तुम अभी यहाँ से चली जाओ। तब नैंजी कहती है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी ही होगी। मैं यहाँ से कैसे चली जाऊँ? क्योंकि मैंने ही तुम्हें वहां भेजा था और सब कुछ मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तो तुम्हें छोड़कर मैं यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुनकर सिहोन नैंजी के करीब जाता है और कहता है, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन ठीक है, मैं अभी ठीक हूँ, तुम बस थोड़ी देर मुझे गले से लगाए रखो। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां सिहोन नींद में बहुत डर रहा था। एक काले रंग का मास्क पहने हुए लड़का नैंजी के सामने नैंजी के माता पिता को मार रहा और ये सपना देखते समय सिहोन डर के मारे बहुत चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर नैंजी वहां आ जाती है। नैंजी आकर देखती है कि सिहोन डर से बहुत कांप रहा है। तब वह सिहोन को जगाने की कोशिश करती है। नैंजी उसके पास जाकर बैठती है और उसे जगाने का प्रयास करती है, लेकिन सिहोन जागते ही तुरंत नैंजी को कोई और समझकर उसके गले पर चाकू रख देता है। नैंजी बहुत डर जाती है और कुछ देर बाद सिहोन को एहसास होता है कि यह नैंजी है। ये एहसास होते ही वह अपना चाकू नीचे कर लेता है और नैंजी वहां से चली जाती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सिहोन बचपन का वह म्यूजिक बॉक्स लेकर बैठा था और कह रहा था कि नैंजी, मेरे अंदर तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं है। दरअसल सिहोन ने जो सपना देखा था उसमें काले मास्क वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि सिहोन ही था। असल में सिहोन पहले सिनियोंग के इशारे पर काम करता था और इधर सिनियोंग के पास उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि हमें खबर मिली है कि गवर्नर हान को मारने के पीछे आपकी दूसरी पत्नी का हाथ है। ये सुनने के बाद सिनियोंग सोचने लगता है कि पिंजरे में बंद पक्षी अब अपने ही मालिक को मारने की कोशिश कर रहा है और तभी हमें पास के कुछ और सीन दिखाए जाते हैं। जब सिनियोंग, गवर्नर हान और उसके दोस्त बात कर रहे थे तब नैंजी वहां बैठी थी और नैंजी ने वहां उनकी सारी बातें सुन ली थी। तब सिनियोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वे कहते हैं कि हमारी गलती थी जो हमने इस लड़की को अब तक जिंदा रखा। अब हमें इस लड़की को मारकर इसके माता पिता के पास भेज देना चाहिए। इसके माता पिता को हमने मारा था, अब हमें इस लड़की को भी मारकर इसके पेरेंट्स के पास ऊपर भेज देना चाहिए। और तभी वहां सिया चेन आ जाता है। सिया चेन ये सब सुन लेता है। सिया चेन बहुत हैरान हो जाता है और वहां से हटकर एक जगह सिगरेट पीने लगता है। सिहोन की हालत बहुत खराब थी। सिहोन ठंड से कांप रहा था, जिसे देखकर नैंजी बहुत डर जाती है। वह सिहोन को तौलिया देती है, चादर देती है, लेकिन किसी भी तरह से उसकी ठंड कम नहीं हो रही थी, जिस कारण नैंजी उसे गले लगाकर वहीं लेट जाती है। वह सिहोन को सारी रात ऐसे ही ढककर सोई रही ताकि सिहोन को और ठंड न लगे। अगले दिन सुबह जब सिहोन की नींद खुलती है वह देखता है कि नैंजी उसे गले लगाकर सो रही है, लेकिन नैंजी की जब नींद टूटती है तो वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। नैंजी सोकर उठते ही सबसे पहले चेक करती है कि सिहोन को बुखार है या नहीं, और जब वह देखती है कि सिहोन का बुखार कम हो गया है तो उसे थोड़ा आराम मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब नैंजी सो रही थी तब सिहोन उसकी तरफ एकटक देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि काश ये समय जिंदगी भर के लिए यहीं रुक जाए। उसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। वे दोनों घर आते हैं। मौसम बहुत अच्छा था, बर्फबारी हो रही थी। नैंजी मौसम का आनंद ले रही थी और इधर सिहोन नैंजी के बालों को छू रहा था
और तभी वहाँ एक छोटी बच्ची फूल लेकर आती है। लड़की सिहोन के पास आकर कहती है, भैया इसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसे बहुत पसंद करेगी। ये सुनकर नैन्जी बहुत हंसने लगती है। तब सिहोन उस लड़की से सारे फूल खरीद लेता है। तब लड़की कहती है कि मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम दोनों जिंदगी भर एक साथ रहो। ये कहकर लड़की वहां से चली जाती है। उस छोटी बच्ची के जाने के बाद सिहोन वे सारे फूल नैन्जी को दे देता है और नैन्जी उन फूलों को लेकर अपनी माँ को याद करने लगती है। अगले दिन सिहोन नैन्जी के लिए खाना बनाकर लाता है। तब नैन्जी सिहोन से कहती है कि तुम खाना भी बना लेते हो, तुम तो एकदम परफेक्ट हो। ये सुनकर सिहोन थोड़ा शर्मा जाता है। फिर वे खाना शुरू करते हैं, लेकिन नैन्जी खाते खाते अचानक रुक जाती है और कहती है कि सिहोन तुम जिंदगी भर मेरी मदद करोगे ना? तब सिहोन कहता है बिल्कुल हाँ। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ नैन्जी सिन्योंग की तस्वीर लेकर बैठी थी और उसके हाथ में एक पॉकेट वॉच थी जो उसके पिता की थी। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉली नाम का एक आदमी नैन्जी का गला पकड़कर कह रहा था कि तुम भूलना, तुम्हारा पहला सबूत तो मैंने ही जुगाड़ करके दिया था। तब नैन्जी ने उससे कहा था कि अगर तुम मरे नहीं हो तो मैंने तुम्हें जो वचन दिया था वह मैं निभाऊंगी। ये सुनते ही जॉली उसका गला छोड़ देता है। फिर नैन्जी कहती है कि मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें सिहोन को मारना होगा। इसका मतलब है कि नैन्जी समझ गई थी कि सिहोन ने सिन्योंग के कहने पर उसके माता पिता को मारा था। नैन्जी को पता चल गया था कि उसके माता पिता को मारने के पीछे सिहोन का ही हाथ था। सिहोन पहले सिन्योंग के कहे अनुसार काम करता था और उसी ने उसके माता पिता को मार दिया था। हालांकि सिहोन को उस समय यह नहीं पता था कि वे नैन्जी के माता पिता थे। उसके बाद हम नैन्जी को देखते हैं जो मन ही मन कह रही थी, सिहोन तुम्हारा समय खत्म हो गया है, सिहोन तुम यही डिजर्व करते हो। और इधर सिहोन सिन्योंग के हाथों पकड़ा गया था। सिन्योंग उसे बांधकर मार रहा था और कह रहा था कि तुम मेरी नाक के नीचे काम करोगे और तुमने सोचा कि मुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब सिहोन हंसता है और कहता है कि तुमने क्या सोचा है, तुम बच जाओगे, तुम्हें भी मरना होगा। ये सुनकर सिन्योंग बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसे फिर से मारना शुरू कर देता है। सिहोन अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद सिन्योंग अपने हाथ का डंडा जिससे वह सिहोन को मार रहा था फेंक देता है और अपने असिस्टेंट से बंदूक देने को कहता है। और जैसे ही सिन्योंग उसे मारने के लिए बंदूक लेता है तभी सिहोन अपने बंधन खोल लेता है और उलटे उससे बंदूक छीनकर सिन्योंग को लात मारकर नीचे गिरा देता है। और जब सिहोन गोली चलाता है तो उसका असिस्टेंट मारा जाता है। वह नैन्सी को भूल नहीं पाया था। जहां वह और नैन्सी स्नोफॉल देखने आए थे, सिहोन ठीक उसी जगह पर आकर खड़ा था और नैन्सी की फोटो देख रहा था। तभी वहां कुछ गुंडे आते हैं और वे गुंडे सिहोन को देखकर कह रहे थे कि ये लड़का हमेशा यहाँ क्यों आता है। वे उससे कहते हैं कि उसके हाथ में जो है वो उन्हें दे दे, लेकिन सिहोन नहीं देता। और उस फोटो को न देने के कारण सिहोन और बाकी गुंडों के बीच बहुत लड़ाई शुरू हो जाती है। वे सब सिहोन को मारने लगते हैं और उसके बाद जब सिहोन उन्हें मारना शुरू करता है तो वे डरकर वहां से भाग जाते हैं। गुंडों के जाने के बाद सिहोन फिर से नैन्सी की फोटो देखता है और कहता है कि नैन्सी मैं तुम्हें अब बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। ये कहने के बाद सिहोन वहीं पर मर जाता है और इस सैड एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। सो बाय बाय गाइस, देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।